वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड में आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। देखिए, वैसे तो वैकेंसियाँ कई सारी आती रहती है, लेकिन ये एक खास वैकेंसी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सारी जानकारी। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, दो मुख्यतः पद हैं। एक तो सिविल पुलिस में और एक इंटेलिजेंस में। एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर की ये रैंक होने वाली है। इसके अलावा पीएसी में भी भर्ती है, इसके अलावा फायर ऑफिसर के लिए भी भर्ती आ रखी है। लेकिन हम इसमें सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस वाले एसआई के जो पद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये वैकेंसी होगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई है। www.ssc.uk.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। तो 3 तारीख को जो है ना, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ऑनलाइन जो आपके फॉर्म हैं वो 8 जनवरी से चालू हो गए हैं। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है वो 21 फरवरी 2022 है। और जो आपका लिखित परीक्षा है वो जुलाई 2022 में कंडक्ट करवाने जाने की आशंका है, मतलब संभावनाएं हैं। इसमें आप टोटल वैकेंसी देखें तो सिविल पुलिस के 65 पद हैं, और जो है ना इंटेलिजेंस के लिए 43 पद हैं, और पीएसी के लिए 89 है, और 24 पद हैं फायर ऑफिसर के लिए। तो इस तरह कुछ वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान ली, और वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे देखते हैं, जो हमने 2 पदों पर चर्चा करने के लिए आपसे कहा है। एक तो एसआई नागरिक पुलिस और दूसरा एसआई अभिसूचना। तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो जनरल के लिए कितनी है, आपके ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। आप यहाँ से इसे पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप यहाँ से रिजर्वेशन के बारे में आसानी से देख सकते हैं। तो जो टोटल जो वैकेंसी बन रही है सिविल पुलिस के लिए, आप देख सकते हैं 65 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन जिन्हें दिया गया है उनके सामने रिजर्वेशन की सीटें भी आरक्षित लिखी गई हैं, ठीक है। तो सामान्य 35 सीटें हो गई जो है ना सिविल पुलिस के लिए, और जो इंटेलिजेंस है उसके लिए सामान्य 23 सीट है, टोटल 43 है। हालांकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे, जो अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो सिविल पुलिस में या इंटेलिजेंस में, तो आपका वेतन जो रहेगा वो पे लेवल 7 के अनुसार रहेगा। तो आपकी पेमेंट अच्छी बन जाएगी। पेमेंट की मैं बात करूँ तो करीब 50,000 रुपये से ज़्यादा ही आपकी प्रति महीने की शुरुआती सैलरी बनने वाली है, क्योंकि लेवल 7 का आपको वेतन मिल रहा है। अब देखिए, जो आपकी आयु है वो 21 से 28 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म लिख सकता है, और चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अब देखिए, गैजेटेड पोस्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट नौकरी है, और अंशदायी पेंशन मिलेगी। कुछ रुपया गवर्नमेंट आपके हर महीने की सैलरी से काटेगी, बाद में पेंशन की तरह आपको देगी, उसे बोलते हैं अंशदायी पेंशन। शैक्षिक एकता आप देखेंगे, आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी साइंस से, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मतलब कि बस ग्रेजुएट बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब देखते हैं आपका जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस की वैकेंसी, तो आपको जो है ना थोड़ा सा फिजिकली चीज़ें मांगी जाएगी, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए ऊंचाई और आपकी सीने की माप कितनी होनी चाहिए। तो ऊंचाई के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज लड़कों के लिए, और राइट साइड में लड़कियों के लिए। तो आप यहाँ से इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी ज़रूरत यहाँ से जो है ना, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, ठीक है। सीने का माप आप देख सकते हैं, सिर्फ लड़कों के लिए एप्लीकेबल, लड़कियों के लिए चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। और सीने का जो फुलाव है वो ध्यान रखिएगा, जिसे आर्मी वगैरह की भर्ती में मांगा जाता है, 5 सेंटीमीटर, वो भी इसमें जो है ना मांगा गया है। अब जो शारीरिक वजन है वो 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, जो कि केवल महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऊंचाई देख ली, सीने की माप देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में। आपका मतलब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए क्रिकेट बॉल थ्रो रहेगा 50 मीटर का, लंबी कूद 13 फीट मारनी, चिनअप आपको 5 बार मारने हैं, और दौड़ चाल आपकी रहेंगी 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। दंड बैठक आप दंड बैठक मतलब उठक बैठक, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड मारनी है, और 60 सेकंड में 50 बैठक मारनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। महिलाओं के लिए क्या है, क्रिकेट बॉल थ्रो करके आपको दिखानी है 20 मीटर तक, लंबी कूद आपकी 8 फीट की है, दौड़ चाल आपकी 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग है 1 मिनट में 60 बार, और जो है ना शटल रेस है आपकी 29 सेकंड में, 25-25 मीटर का रहेगा इंटू 4 का, तो 29 सेकंड में आपको ये करनी है। तो महिलाओं के लिए इतना रहने वाला है, और लड़कों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है। अब इसके बाद जब आप फिजिकल, दौड़, ये लंबाई वगैरह सब कुछ हो जाएगा आपका, इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा रहेगी। तो लिखित परीक्षा आपकी मल्टीपल टाइप की रहेगी। 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आएगा सामान्य हिंदी,
सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड की जानकारी भी पूछी जाएगी। एक प्रश्न पत्र होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई प्री नहीं, सिर्फ एक लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की। जितने अच्छे नंबर ले आओगे इसी के आधार पर मेरिट बननी है। बाकी सब आपका क्वालिफाइंग, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, हर चीज़ क्वालिफाइंग है, बट मेरिट आपके लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिटन एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग है। 1/4 का अंक काट लिया जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न का अंक 1 है तो उसमें 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो आए बस वही करिएगा, जिससे कि जो है ना आप माइनस में ना जाएं, आप प्लस में ही बनी रहें, ठीक है। अब हम इसके बाद और आपको जानकारी देना चाहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में अगली पीडीएफ की तरफ आपको ले चलते हैं। ये सारी जानकारी जो है नोटिफिकेशन से ही निकाली गई है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात अति महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है या मैं बोल रहा हूँ, आप उसे भी ध्यान देकर सुन सकते हैं। देखिए, जिसने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा इसके समकक्ष की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, वही बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। मतलब कक्षा 10 तथा कक्षा 12 उत्तराखंड के बोर्ड से या उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी बोर्ड से आपने अगर किया तभी फॉर्म भर सकते हो। मतलब उत्तराखंड राज्य के बाहर का कोई भी बच्चा इस भर्ती में भाग नहीं ले सकता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, 8 जनवरी से आपके फॉर्म चालू हैं, 21 फरवरी तक चलेंगे, बता दिया है। और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं है, 0 रुपये। आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भर देना, कोई फॉर्म फीस नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना बड़े दिनों बाद किसी वैकेंसी में देखा है कि उसमें कोई फॉर्म फीस नहीं मांगी गई हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कुछ नियम आया है 2 साल तक फॉर्म फीस ना लेने का। शायद 2022 तक उत्तराखंड के जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। कुछ इस तरह का नियम है, मुझे जो है ना पूरा याद नहीं है किस डेट तक आपकी फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। अब कुछ और डिटेल्स आपको बता देते हैं कि ये जो नौकरी है ये उत्तराखंड में ही रहने वाली है। आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही होगी, किसी ज़िले में आपकी की जाएगी। 21 से 28 साल का कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। और जो उम्र सीमा है उसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से। उम्र सीमा में छूट मिलेगी उत्तराखंड के रहने वालों को ही, ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की। और टोटल 221 पोस्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में अब बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।